हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ही हैं जो हमारे परिवार के प्रमुख होते हैं, वही हमारे परिवार के प्रधान हैं। हमारे परिवार के दुख और विपत्ति में, समस्याओं में, चिंताओं में वही सहारा देते हैं। तो आइए हम उस परमेश्वर को, जिनके लिए लिखा गया कि वो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर हैं, उनकी स्तुति करें। आज की रविवारी आराधना का प्रारंभ इस गीत को गाकर करें कि जिसके शब्द कहते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला हो, समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 264 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको यह मालूम ही होगा कि 15 मई का दिन संपूर्ण विश्व में परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक ऐसे समय में जब वर्तमान विश्व का घटना चक्र तेजी से बदल रहा है और दिन ब दिन नैतिक चरित्र का पतन हो रहा है, मसीह परिवार के आदर्श स्वरूप और उसके मूल्य को बनाए रखना कठिन प्रतीत हो रहा है। ऐसे कठिन समय में जब लोगों का व्यवहार, संस्कृति
और उनके तौर तरीके बड़े तेजी से बदलते जा रहे हैं, ऐसे समय में जब तलाक की लगातार बढ़ती संख्या के कारण परिवार टूटकर बिखरते जा रहे हैं, एक ऐसे समय में जब विधिवत वैवाहिक संबंधों की प्राचीन पवित्र विवाह की अवधारण लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता मिल जाने के कारण तहस नहस हो रही है, मसीह परिवारों के समक्ष बाइबिल के अनुसार भूमिका निभाने की चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। आज हमारे पास्टर साहब आप सभी को उन 5 चुनौतियों के विषय में बताएंगे जिनका सामना एक आम मसीही परिवार वर्तमान विश्व में कर रहा है। आइए इस समय हम सब मिलकर एक मशहूर गीत गाएं जिसके शब्द है, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है। अपनी राह पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा। सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है। अपनी राह पर हमको चलाना। रचना हम पर रहे तेरी करुणा।
मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। आहा हालेलुया, 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 आमीन। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 127 एवं 128, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 127 एवं 128। आज हमारी कलीसिया परिवार दिवस मना रही है। घराना मसीही घराना दिवस, और इससे बेहतर कोई और अध्याय नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अध्याय परिवार को केंद्रित कर लिखे गए हैं। भजन संहिता 127, भजन संहिता 128। आइए हम सब, जैसा कि हमारे सामने भी बताया गया, धर्मशास्त्र से उत्तरवादी की रीति के अनुसार हम पढ़ लेंगे भजन संहिता अध्याय 127 और अध्याय 128, और अंत में 128वें अध्याय के 5वें और 6वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 127 और 128। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन।
अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 264वीं 264th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में यूट्यूब, मैसेंजर या फेसबुक पर भेजे जाने वाले वीडियोस को देखकर हमारी आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना में शामिल होंगे, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एवं आपको प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं। अत्यंत हर्ष के साथ मैं सूचित कर रहा हूं कि भिलौनी स्थित नवजीवन इवेंजलिकल चर्च, जिसके भवन के छत के स्लैब की ढलाई की तैयारी के विषय में हम अनेक दिनों से बातचीत कर रहे थे, तो उस छत की स्लैब की ढलाई की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं और शटर्स लगाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस गुरुवार या शुक्रवार को कलीसिया और पार्सनेज भवन के छत की ढलाई का कार्य पूरा हो जाएगा। इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं और साथ ही धन्यवाद देते हैं अपने प्रत्येक दानदाताओं को, जिनकी आर्थिक सहायता से हम इस बड़े कार्य को पूरा कर पा रहे हैं। क्योंकि एक बार यदि भवन के ऊपर छत की स्लैब की ढलाई हो गई, छत बन गया, तो समझिए कि वहाँ पर हम आराधना भी प्रारंभ कर देंगे। अभी भी हमें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है क्योंकि कार्य बड़ा है। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इस विषय को अपनी प्रार्थना में स्मरण कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा कि हमारी आवश्यकताएं आप सभी के सहयोग से पूरी हो सकें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस अंबिका मसीह के लिए, जो हमारी छोटी बहू आकांक्षा की मम्मी है। इन दिनों वो आर्थ्रोपेडिक समस्या के कारण बिस्तर पर हैं और चलना फिरना हो नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में है वो। हम सब उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर पिता से, ताकि परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करें और अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का काम वो कर सकें। प्रार्थना करते हैं मिस्टर सुभाष चंद्र दास के लिए। वो स्वस्थ हो गए हैं, परंतु शारीरिक कमजोरी अभी भी उनके शरीर में है। प्रार्थना करते हैं कि वो कमजोरी दूर हो और वो पहले के समान स्वस्थ हो सके और एक्टिव हो सके। प्रार्थना करते हैं डॉक्टर रत्नेश कुमार की मम्मी के लिए, जो इन दिनों अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता की चंगाई उनकी माँ को भी मिल सके, परमेश्वर पिता की कृपा हो, प्रार्थना हम करते हैं। प्रार्थना करते हैं भाई पवन के लिए, बाइक एक्सीडेंट उनका हो गया और शरीर चोटग्रस्त है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि वे उन्हें शीघ्र चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं भाई घनश्याम के लिए, उनके कामकाज में परमेश्वर पिता की कृपा हो और वो सफल हो सकें। भाई राम कुमार के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार में प्रभु का अनुग्रह कार्य करे। प्रार्थना करते हैं मिस्टर अविनाश के लिए, परमेश्वर पिता की कृपा उस नौजवान बेटे के ऊपर बनी रहे, उनकी नौकरी किसी अच्छे स्थान में, किसी सरकारी
पद पर उनकी नियुक्ति हो सके, ऐसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं भाई जसवंत को और उनकी पत्नी मिसेस डॉर्कस सिंह को। उनकी ओर से हमें भेंट प्राप्त हुई और जैसे हमने उनसे चर्चा की तो उन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी गवाही हमें दी। उन्होंने कहा कि उनके भवन के निर्माण का कार्य, जो प्रथम मंजिल का कार्य था, किसी कारणवश रुक गया है। एक दिन दोनों पति पत्नी ने सोचा कि क्यों ना हम कलीसिया भवन के लिए अपनी भेंट दें। उनके घर का कार्य यदि रुक गया तो कोई बात नहीं, हम कलीसिया भवन के निर्माण के लिए अपनी भेंट दें ताकि कलीसिया भवन के निर्माण का कार्य नहीं रुके। उनकी सच्ची सोच के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और उनकी भेंट के लिए भी। रेवरेंट राजेश और उनकी पत्नी मिसेस बीना ने अपने विवाह की वर्षगांठ पर धन्यवादी भेंट अर्पित की है। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर और उनके पूरे परिवार के ऊपर हो, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। आइए इन सारे विषयों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अपने परमेश्वर पिता के नाम में, अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता, जो हम सबों को आपकी कृपा से ही मिला है। पिता, जब इस जीवन यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं तो महसूस करते हैं कि आपका हाथ हमारे ऊपर है, आप हमारे संग संग हैं, विशेषकर पारिवारिक जीवन में। जब हम आगे बढ़ते हैं पिता, हम जानते हैं कि बहुत सी परेशानियां, समस्याएं, विपत्तियां एक मसीही परिवार के ऊपर आती हैं, अनेक चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं मसीही परिवार के सामने। पर आप महान परमेश्वर हैं। यदि हमारा विश्वास आपके ऊपर दृढ़ है, यदि हम अपने विश्वास में स्थिर हैं, मजबूत हैं, आप हमारी सहायता करते हैं। यद्यपि ये तकलीफ़ें आती ही हैं और पिता हमें संकट की घड़ियों से निकालते हैं, ये आपकी महानता है पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज जबकि हमारी कलीसिया मसीही परिवार के ऊपर चिंतन करेगी, उन चुनौतियों के ऊपर चिंतन करेगी जो वर्तमान विश्व में, वर्तमान संदर्भ में मसीही परिवारों के सामने हैं, जिसका सामना मसीही परिवार कर रहे हैं। पिता, आप हमारी सहायता करें कि मसीही परिवार इन विषम परिस्थितियों में भी स्थिर खड़े रह सके अपने विश्वास में और आपकी गवाही दे सके। पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने परिवार के संबंध में बहुत सी बातें कही हैं, उनकी शिक्षाओं के लिए जिनसे हम अपने परिवार में नवीनता लेकर आते हैं, परिवार को आत्मिक रीति से ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा हुई। हम बहुत अरसे से प्रार्थना कर रहे थे कि भिलौनी स्थित हमारी कलीसिया भवन का छत, उसकी ढलाई का कार्य पूरा हो सके। पिता, आवश्यक धनराशि दानदाताओं के द्वारा संभव की गई। प्रत्येक की भेंट के लिए हम धन्यवाद देते हैं और उनके लिए आशीष मांगते हैं पिता, जिन्होंने बड़े त्याग के साथ आपके भवन के निर्माण के लिए अपनी भेंटें दी हैं। अप्रत्याशित रूप से भेंटें हमें प्राप्त हुई हैं, क्योंकि हमने किसी से नहीं कहा कि हमें कितनी राशि की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा ने लोगों के हृदय से बातचीत की, उन्हें प्रेरित किया, उनके हृदय को उभारा और इस बड़े कार्य के लिए उन्होंने अपनी भेंटें दी हैं।
पिता, शून्य से हमने प्रारंभ किया और आज हम बहुत आगे बढ़ गए। आपकी कृपा रही। आपकी हर एक कृपा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इससे बड़ा शब्द हमारे पास नहीं है। पिता, हम अपने सारे प्रार्थना निवेदनों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष लेकर आते हैं। जैसी जिसकी आवश्यकता है पिता, उनकी आवश्यकता को उसी रीति से पूरा कीजिएगा। जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है, अपना स्पर्श प्रदान कर उन्हें चंगाई दीजिएगा। पिता, हम धन्यवाद देते हैं अपनी बहन पुष्पांजलि थॉमसन के लिए, जो आज अपना जन्म दिवस मना रही हैं। आपकी बहुत कृपा हुई पिता उनके ऊपर, और हमेशा उन्होंने आपके प्रति आदर मान सम्मान को प्रकट किया। धन्यवादी हृदय रहा उनका। पिता, उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज जबकि वो कलीसिया भवन में उपस्थित हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, आने वाला वर्ष उनके लिए आशीषमय हो, आत्मिक और भौतिक तरीके से उनकी जो योजना है वो पूरी हो सके। पिता, आज आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिएगा। हम सब कहें आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना भी कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। मैं परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा प्रदान की गई आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पण करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों या धन्यवादी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों या कलीसिया भवन के निर्माण या परमेश्वर पिता के राज्य के विस्तार के लिए देना चाहें तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें और उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें।
जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रेमी पिता सारी महिमा और आदर गौरव आपके नाम को देते हुए आपके पवित्र सिंहासन की निकटता में आते हैं। प्रेमी पिता धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रेमी पिता, जो आपने हम में से हर एक के जीवन में अपने अनुग्रह और अपनी आशीष के द्वारा जोड़ा है। धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता इस आराधना के लिए जो हम आपकी महिमा के लिए करते हैं, आपकी स्तुति गाते हैं प्रेमी पिता, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है, चाहे वो भौतिक चीज़ें हों, चाहे वो आत्मिक चीज़ें हों प्रेमी पिता, आत्मिक वरदान हो, वो हर एक आपकी ओर से हमें प्राप्त हुआ है प्रेमी पिता। क्योंकि मनुष्य जो है वो मिट्टी है और उसका जीवन धुएं और बुलबुले के समान है प्रेमी पिता, परंतु यदि आपकी दृष्टि उस पर ना हो, आपका अनुग्रह उस पर ना हो, तो वो कीड़े मकोड़ों सा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता कि आपने हर एक विश्वासी पर अपनी दया की दृष्टि बनाई हुई है और हमारे जीवनों में आप हमारी उपलब्धि प्रदान करते हैं प्रेम पिता। हमारे जीवनों में आप अपना अनुग्रह बरसाते हैं, हमारे कार्यों में प्रेम पिता आप हमारी अगुवाई करते हैं और जीविका उपार्जन को प्रेम पिता आप अपनी दया की दृष्टि से बांधे रखते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता उन हर एक भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने अपने धन्यवादी मन को आपके समक्ष प्रकट किया है प्रेम पिता। हम धन्यवाद देते हैं उनकी ऐसी सोच के लिए प्रेम पिता, उनके ऐसे विचारों के लिए कि वो आपको धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता। हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन में प्राप्त हुई आशीषों के लिए और जिस प्रकार उन्होंने आशीषों को प्राप्त किया है, अपनी धन्यवादी भेंटों को आपकी निकटता में लाते हैं। होने दीजिए प्रेम पिता हर एक उस भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपनी वर्षगांठ को मनाया है, अपने वैवाहिक वर्षगांठ को मनाया है, जीवन में कुछ उन्नति प्राप्त की है प्रेम पिता, या चंगाई प्राप्त की है और अपना धन्यवादी मन आपके समक्ष रखा है, उन हर एक धन्यवादी भेंटों को आपकी निकटता में लाते हैं, उन हर एक धन्यवादी मनों को आपकी निकटता में लाते हैं। होने दीजिए हर एक जन आपके द्वारा आशीषित और फलवंत होने वाला हो सके। हम उन भाइयों बहनों को स्मरण करते हैं प्रेम पिता जिन्होंने अपनी कमियों और घटियों में से भी आपको पुकारा है, आपकी ओर अपना हाथ बढ़ाया है प्रेम पिता। हम जानते हैं कि आप उनके जीवन में काम कर रहे हैं और हम ये भी जानते हैं प्रेम पिता कि आपका अनुग्रह उनके जीवन में काम करेगा और वे आप आगे आपकी आशीषों को प्राप्त करेंगे। होने दीजिए हर एक देने वाला आपके द्वारा आशीषित होने वाला हो सके प्रेम पिता। इन भेंटों को आपकी चरणों में रखते हैं प्रेम पिता, ये इन्हें आपका स्पर्श मिले ताकि ये कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सुसमाचार प्रचार के कार्य, कलीसिया भवन के निर्माण और सेवा के कार्य में उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। शेष आराधना में प्रेम पिता आपकी अगुवाई चाहते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबिल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से, दूसरा शमूएल अध्याय 7 पद 18 एवं 25 से 29 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी।
दूसरा पाठ नए नियम से पहला तीमुथियुस अध्याय 5 पद 1 से लेकर 5 तक एवं पद 8, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस डॉली थॉम्सन करेंगी। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं पहला पाठ पुराने नियम से पढ़ लूँगी। दूसरा शामुएल अध्याय 7 पद 16 और फिर पढ़ूँगी पद 25 से 29 तक। पहले पद 18 फिर पद 25 से 29 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सन्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। पद 25 से 29 तक। अब हे यहोवा परमेश्वर, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है उसे सदा के लिए स्थिर कर और अपने कहने के अनुसार ही कर, और यह कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा किया करें कि सेनाओं का यहोवा इस्राएल के ऊपर परमेश्वर है, और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल रहे। क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूँगा। इस कारण तेरे दास को तुझसे यह प्रार्थना करने का हियाव हुआ है, अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य हैं, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सन्मुख सदैव बना रहे। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है, और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। परमेश्वर अपने जीवित एवं सत्य वचन पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। दूसरा पाठ हम पढ़ लेंगे पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय पद 1 से लेके 5 तक और 8वां पद। किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि का उनका हक देना सीखे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है। पर जो भोग विलास में पड़ गई, वह जीते जी मर गई हैं। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर, ताकि वे निर्दोष रहें। पर यदि कोई अपनों को और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। पद परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 13 से लेकर 16 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 13 से 16। आज का सुसमाचार का पाठ 2 स्थानों से लिया गया है, और पहला स्थान है
मत्ती रची सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पद संख्या 13 से 16। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। दूसरा स्थल 7वें अध्याय के पद संख्या 24 से लेकर पद संख्या 27 तक। यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और वर्षा हुई, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगीं और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक अर्थपूर्ण एवं प्रेरणादायक संदेश सुन लेंगे। आज का संदेश का विषय है वर्तमान संसार में मसीही परिवारों के सामने 5 चुनौतियाँ, 5 challenges Christian families are facing in today's world। परंतु इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत गाएं, जिसके शब्द हैं, पहाड़ों की तरफ नज़र उठाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? जिसने आसमां और ज़मीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा।
कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा, वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा, देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ में तेरा साहिबान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ में तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को, ना महताब रात को, ना आफताब दिन को, ना महताब रात को, तुझको ना कभी भी ये सताएंगे, हर बला से खुदा ही बचाएंगे, आने जाने में बचाएंगे, हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और ज़मीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मई का दिन संपूर्ण विश्व में परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आमतौर से मसीही कलीसियाओं में 15 मई के पश्चात जो रविवार आता है, उस रविवार में ये पर्व या ये दिन मनाया जाता है। हम नहीं मना सके क्योंकि 19 मई जो रविवार का दिन था, 15 मई के पश्चात आया, वो हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन था। पेंटिकॉस्ट संडे का दिन था और हमने पेंटिकॉस्ट संडे को स्मरण किया, जिस दिन पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के ऊपर और उन प्रत्येक भक्तजनों के ऊपर जो वहाँ उपस्थित थे, प्रार्थना में लीन थे, उन पर उतरा था।
और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो एक इंटरनेशनल संस्था है, हम सब जानते हैं, उनके द्वारा घोषित इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज को हम आज स्मरण कर रहे हैं। आज के दिन हम मनन चिंतन करेंगे कि बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार वर्तमान संसार में मसीही परिवारों के समक्ष क्या क्या प्रमुख चुनौतियां हैं। बहुत गंभीर चुनौतियां हैं मसीही परिवारों के सामने, और यह भी हम मनन करेंगे कि इन चुनौतियों के मध्य में, वर्तमान विषम परिस्थितियों के मध्य में मसीही परिवारों की भूमिका क्या है। वर्तमान विश्व के संदर्भ में यदि समग्र रूप से हम देखें, कलेक्टिवली यदि हम देखें, तो मसीही परिवारों के महत्व और उसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं फिर से कहूंगा कि वर्तमान विश्व के परिदृश्य में हम मसीही परिवारों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए कि आज विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या मसीहियों की है, और यदि सर्वाधिक जनसंख्या पूरे विश्व में मसीहियों की है, क्रिश्चियंस की है, तो यकीन मानिए कि मसीहियों के परिवार भी सर्वाधिक ही होंगे। तो इन मसीही परिवार की भूमिका जबरदस्त है वर्तमान विश्व के परिदृश्य को प्रभावित करने के लिए। लेकिन एक ऐसे समय में जब विश्व का घटना चक्र बड़ी तेजी से घूम रहा है, तेजी से बदल रहा है, एक ऐसे समय में जब संपूर्ण विश्व में धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, इनके मूल्यों में अर्थात नैतिक और धार्मिक मूल्यों में गिरावट आ रही है, एक ऐसे समय में जब लोगों का आचरण, लोगों का व्यवहार, लोगों के संस्कार, लोगों का रहन सहन और रहन सहन का तरीका, लोगों की बोलचाल, लोगों के तौर तरीके और लोगों की मनोवृत्तियां दिन ब दिन बदलती चली जा रही हैं। एक ऐसे समय में जब पारिवारिक संबंधों की मर्यादा मिट रही है और ध्वस्त हो रही है। एक ऐसे समय में जब मसीही परिवारों में और अन्य परिवारों में तलाक की दर लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप परिवार टूट टूट कर बिखर रहे हैं, संबंध क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। एक ऐसे समय में जब विधिवत संपन्न की जाने वाली वैवाहिक संबंधों की प्राचीन पवित्र विवाह की अवधारणा, जो कंसेप्ट ऑफ मैरिज है, होली मैट्रिमनी की का जो कंसेप्ट है, वो लिव इन रिलेशनशिप को सामाजिक और न्यायी जुडिशियल मान्यता मिलने के कारण, अप्रूवल मिलने के कारण तहस नहस हो रही है। विवाह की अवधारणा, पवित्र विवाह की अवधारणा, क्योंकि यदि कोई लिव इन रिलेशनशिप में है तो वो यही सोचते हैं कि विवाह की आवश्यकता क्या है, हम ऐसे भी जी सकते हैं। तो ऐसे समय में मसीही परिवारों के समक्ष बाइबल की शिक्षा के अनुसार भूमिका निभाने की भी चुनौतियां बढ़ रही हैं। हम बाइबल के शिक्षा के अनुसार एक मसीही परिवार कैसे जीवित रहे, कैसे चुनौतियों का सामना करें, आज हम इस विषय पर मनन चिंतन करेंगे और 5 चुनौतियों पर हम विचार करेंगे
जिनका सामना एक आम मसीही परिवार कर रहा है इन दिनों। पहली चुनौती है मसीही परिवार में परमेश्वर के स्थान को सर्वोपरि बनाए रखने की चुनौती। पढ़ने में बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन इसे प्रथम स्थान मैंने दिया है। परिवारों में परमेश्वर का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। हमने अभी एक गीत गाया, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी। मेरी सहायता वो देगा जिसने आसमां और जमीन बनाई है। और एक्सपीरियंस, अनुभव यह कहता है, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। तो परमेश्वर का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। आज के सारे गीत परमेश्वर के प्रथम स्थान को प्रकट करते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सामर्थी परमेश्वर, असंभव को संभव बनाने वाला, ये परिवार का मुखिया है। ही इज हेड ऑफ द फैमिली है, और उसका स्थान प्रथम होना चाहिए। प्राथमिकता परमेश्वर को मिलनी चाहिए। लेकिन क्यों मिलनी चाहिए, प्रश्न है। पहली बात निकालिएगा, मरकुस 12 उसका 28वां पद मैं पढ़ूंगा, अब 30वां पद पढ़िएगा। मरकुस उसका 12वां अध्याय और 28 पद के अंतिम में हम पढ़ते हैं कि एक शास्त्री ने पूछा है प्रभु यीशु मसीह से, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। परमेश्वर के वचन में जो प्रमुख आज्ञा है वो क्या है। पद 30 पढ़कर बताइएगा सभी को कि प्रमुख आज्ञा पूरे परमेश्वर के वचन में क्या है। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। यह है सर्वोपरि रखने का प्रथम कारण कि एक मसीही परिवार यदि कहता है कि मैं परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखता हूं, तो उसे परमेश्वर को अपने परिवार में प्रथम स्थान देना है। दूसरी बात कि परमेश्वर पिता ने हमें 10 आज्ञाएं दी हैं, जिनका वर्णन हम निर्गमन 20 में पाते हैं। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था दी और 10 आज्ञाएं दी। इन 10 आज्ञाओं में से प्रथम 4 आज्ञाएं परमेश्वर को ही समर्पित हैं। तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति नहीं बनाना, ना उसको दंडवत करना, तू मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना, और चौथा, जिस 7वें दिन को मैंने पवित्र ठहराया है, विश्राम का दिन ठहराया, उसे तुम पवित्र ही मानना। ये 4 प्रमुख आज्ञाएं जो परमेश्वर की प्रमुखता को दर्शाती हैं, उनकी प्राथमिकता को दर्शाती हैं कि 10 आज्ञा में से प्रथम आज्ञाएं समर्पित हैं केवल और केवल परमेश्वर को। तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर को प्रथम स्थान हमारे परिवारों में क्यों मिलना चाहिए, और वो इसलिए कि मसीह परिवार का आधार स्वयं परमेश्वर हैं। परमेश्वर पिता ने ही प्रथम परिवार की बुनियाद, जो आदम और हवा का परिवार था, उसकी बुनियाद अदन की वाटिका में रखी, आज से 5000 वर्ष पूर्व। तो मसीही परिवार का आधार परमेश्वर है, क्योंकि वो रचनाकार है। मसीही परिवार को उन्होंने स्थापित किया, उसकी बुनियाद रखी है। तो क्यों ना परमेश्वर को श्रेष्ठ स्थान परिवार में मिलना चाहिए। मसीह परिवार को स्थापित करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो केवल परमेश्वर को।
ना सिर्फ उन्होंने आदम और हवा को जोड़ दिया पति पत्नी के रूप में, परंतु भविष्य के विषय में भी बता दिया उन्होंने किस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, अर्थात संतानों के बारे में भी बातचीत परमेश्वर पिता ने की है। तो परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को बनाया और पति पत्नी घोषित किया है कि वो दोनों एक संग रहें। परिवार की नींव परमेश्वर ने डाली है और इसीलिए जब कलीसिया भवन में युवक और युवती विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, वो सहमति प्रकट करते हैं, वो प्रतिज्ञा लेते हैं, वो अंगूठी पहनाने के द्वारा एक दूसरे से वाचा बांधते हैं, तब फिर जो पासबान है वो ये घोषणा करते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य कभी अलग ना करे। तो ये जोड़ने वाले परमेश्वर हैं, परिवार को जोड़ने वाले परमेश्वर। प्रथम स्थान परमेश्वर को ही मिलना चाहिए। चौथी बात, क्यों मिलना चाहिए परमेश्वर को प्रथम स्थान? निकालिएगा मत्ती 12 और उसका 50वां पद। क्यों मिलना चाहिए परमेश्वर? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं घोषणा की है, स्वयं कहा है। और एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह की माता, उनकी मम्मी, उनके भाई प्रभु यीशु मसीह से मिलने आए, और जब मिलने आए तो प्रभु यीशु मसीह एक सभागार में थे, वो सभा को संबोधित कर रहे थे, भीड़ थी वहां पर, और उसके माता और पिता बाहर खड़े हो गए। तो किसी ने कहा यीशु से कि देख, तेरे माता और तेरे पिता, तेरे भाई वो तुझसे मिलने के लिए आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, पद 50 में पढ़िएगा। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी प्रभु माता यीशु है। मसीह ने स्थापित कर दिया वहां पर, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर। यानी प्रभु यीशु मसीह के लिए यदि कोई प्रमुख था और परिवार के लिए, उनके परिवार के लिए जो कोई प्रमुख था, तो वो केवल परमेश्वर थे। मत्ती 12:50 में हम पढ़ते हैं। जब मैं संदेश को बना रहा था तो मुझे ध्यान आया कि बहुत पहले, वर्षों पहले, लगभग प्रत्येक मसीही परिवारों में एक पोस्टर फ्रेम कराकर घर की प्रमुख दीवार पर, वो बैठक कमरा हो सकता था और या फिर वो भोजन का कक्ष हो सकता था, वहां की दीवार पर एक पोस्टर लगाया जाता था और उस पोस्टर पर लिखा होता था, आपको भी स्मरण आएगा, Christ is the head of this house, the unseen guest at every meal and silent listener to every conversation. पोस्टर मेरे घर में अभी भी लगा हुआ है। इसका हिंदी अनुवाद है कि प्रभु यीशु मसीह इस घर के मुखिया हैं, अदृश्य रूप से हमारे हर एक भोजन में वो शामिल होते हैं और अदृश्य रूप से हमारी हर एक वार्तालाप को सुना करते हैं। ये है परमेश्वर को प्रमुख स्थान देना। बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के ओहदे को, उनके मान को, सम्मान को, उनकी प्रतिष्ठा को इस संसार की किसी भी वस्तु से रिप्लेस नहीं कर सकते, बदल नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का स्थान आजकल बदल गया है। परमेश्वर घर के मुखिया नहीं है। परमेश्वर मसीही परिवार में प्रतिष्ठित नहीं है। ये अनेक परिवारों की दास्तान है। मसीही परिवार की आस्था हो सकती है परमेश्वर पर, लेकिन जो विश्वास गहराई तक होना चाहिए वो विश्वास की कमी है। मानते तो हैं परमेश्वर को, लेकिन रिप्लेस कर दिया उन्होंने परमेश्वर को बदल डाला है उन्होंने अपनी अभिलाषाओं और आकांक्षाओं में। उदाहरण देना चाहूंगा, बहुत से मसीही परिवारों ने परमेश्वर को
बदल डाला है टेलीविज़न के प्रोग्राम और उसके सीरियल में। इंटरनेट के द्वारा परमेश्वर को बदल डाला है, मोबाइल के द्वारा आजकल तो ये बहुत है, आग लगी हुई है परिवारों में। मेरे एक प्रचारक मित्र, उन्होंने अभी एक लेख लिखा, पास्टर हैरिस वॉल्टर, और उन्होंने लिखा कि घर में 4 लोग हैं तो चारों के हाथ में मोबाइल है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब मोबाइल में व्यस्त हैं, दूसरों की बात सुन रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं। सच है, सोशल मीडिया ने बहुत गंभीर प्रभाव डाला है मसीही परिवारों में। व्हाट्सएप के रूप में, यूट्यूब के रूप में, मैसेंजर और इंस्टाग्राम, थ्रेड्स के रूप में बहुत से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। मसीही परिवार वहीं व्यस्त है। परमेश्वर का स्थान इन सभी वस्तुओं ने ले लिया है, और परमेश्वर का स्थान बच्चों की पढ़ाई लिखाई के कारण चला गया। इतना ध्यान बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर है, उनके भविष्य की चिंता इतनी माता पिता कर रहे हैं, कभी ध्यान नहीं आता कि परमेश्वर का भी स्थान है और बच्चों को परमेश्वर के विषय में भी बताए जाने की आवश्यकता है। परमेश्वर का स्थान बहुत से लोगों की नौकरी ने ले लिया है। पढ़ाई लिखाई के लिए इतना समर्पण, नौकरी के लिए इतना समर्पण, इतना समर्पण है जितना परमेश्वर के लिए नहीं। तो ये चुनौती है और हम इस चुनौती को स्वीकार करें। और मसीही परिवारों की भूमिका यहां पर यही है कि वो परमेश्वर को प्रथम स्थान दे, उचित स्थान दे अपने परिवार में, अपनी निजी जिंदगी में। दूसरी चुनौती है मसीही परिवार के आदर्श स्वरूप को बनाए रखने की चुनौती। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीही परिवार केवल एक परिवार नहीं है, साधारण परिवार नहीं है। मसीही परिवार का स्वरूप एक आदर्श परिवार के रूप में होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आदर्श परिवार आप किसे कहेंगे? तो बताना चाहूंगा कि एक आदर्श मसीही परिवार के कुछ तत्व होते हैं। उन तत्वों के विषय में मैं आपको बताऊंगा। कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ जरूरी बातें हैं। पहली बात यह है कि मसीही, आदर्श मसीही परिवार में वचन को स्थान मिलना चाहिए। यह परमेश्वर का वचन है और इस वचन की प्रशंसा की गई है भजन संहिता 119 और उसके 105 पद में। भजन संहिता 119, 105 जहां लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला। इससे अच्छा पद एक आदर्श मसीही परिवार के लिए और क्या हो सकता है कि परिवार जब अपने दिन प्रतिदिन के यात्रा में आगे बढ़े तो वो समझे ये परमेश्वर का वचन ही है जो उसकी सहायता करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। और ये शांति कहां से आती है? ये परमेश्वर के वचन से हमें मिलती है। कुछ पद को हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण निकालिएगा 6वां अध्याय और उसके कुछ हिस्सों को हम देखेंगे। दूसरा पद पहले पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय और उसका दूसरा पद पहले पढ़िएगा। देखिए क्या निर्देश दिया था परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए मूसा के माध्यम से। पढ़िएगा। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर
जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर 3 चलते रहे। पीढ़ियों का वर्णन है। तू अर्थात ग्रैंड पेरेंट्स, तेरा बेटा और पोता, तीसरी पीढ़ी। ये 3 पीढ़ियों को परमेश्वर का वचन सुनाया जाना बहुत आवश्यक है। अब पढ़िएगा पद 7 और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और तो घर में मसीह बैठे परिवार का आदर्श स्वरूप ये है कि वचन को प्राथमिकता दी जाए, बच्चों को सिखाया जाए परमेश्वर के वचन के बारे में। और फिर मैं वही कहूंगा कि हम इतने चिंतित होते हैं अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में, जितना चिंतित हम उनके आत्मिक जीवन के लिए नहीं होते। तो कैसे बच्चों का आत्मिक जीवन सुधरेगा? आत्मिक जीवन सुधरेगा तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो कलीसिया सुधरेगी। पर आत्मिक गिरावट हम जो देख रहे हैं, नैतिक गिरावट, इसीलिए क्योंकि बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही। उठते बैठते, सोते लेटते, हर समय बच्चों को तुम व्यवस्था की बातों को बताना, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 13वें पद को मैं पढ़ूंगा और इस बीच आप निकाल लें 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16वां पद। मैं पढ़ूंगा 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 13वां पद। और यहां संत पौलुस लिखते हैं, वो लिखते हैं, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते रहते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, अर्थात थिस्सलुनीकिया की कलीसिया को पहुंचा है, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। हमें भी इस परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। जैसे प्रथम शताब्दी की कलीसिया, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया है, जब समाचार मिला, उन्हें बताया गया परमेश्वर के वचन के बारे में, तो उन्होंने ग्रहण किया, मनुष्यों का नहीं समझा, परमेश्वर का समझा। तो ये जो वचन है मनुष्यों के दिमाग की उपज नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। और इसे हम पढ़ते हैं, आगे पढ़िएगा 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16वां पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा ये गया वो है। वचन है जिसे परमेश्वर ने अपनी प्रेरणा से लिखाया। और कैसे लिखाया, किन्हें लिखाया, पढ़िए आगे। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो इसमें इतनी खासियत है, इतनी विशेषताएं हैं कि समझाने के लिए जरूरी है, सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए, इन सारी बातों के लिए लाभदायक है। तो हम इस वचन की अवहेलना ना करें, इस वचन को नजरअंदाज ना करें। यदि एक आदर्श मसीही परिवार स्थापित करना चाहते हैं तो ये वचन है जो परिवार में बड़ी भरपूरी के साथ रहना चाहिए, इसकी उपस्थिति होना चाहिए। लेकिन कितनी उपस्थिति होती है? एक उदाहरण मैं बतलाता हूं। एक पास्टर साहब को एक धनी मसीही परिवार ने अपने बच्चे के बर्थडे पर बुलाया भोज के लिए। पादरी साहब गए और वो धनवान मसीही परिवार था, उन्होंने चांदी के पात्रों में भोजन परोसा है पादरी साहब को। और जब भोजन समाप्त हुआ, पादरी साहब ने आशीष की प्रार्थना की, पादरी साहब चले गए। तो उस परिवार के नौकर ने चांदी के पात्रों को गिना, क्योंकि परिवार की परंपरा थी कि महंगे पात्र थे, भोजन के उपरांत गिने जाते थे खास मौकों पर। तो पाया गया कि एक चांदी का चम्मच मिसिंग है। तो घर के सर्वेंट ने बतला दिया मालकिन को, और मालिक को पता चला तो उन्होंने यही सोचा कि पादरी साहब की नीयत डोल गई
और वो चांदी के चम्मच को लेकर चले गए। खैर, वर्ष बीत गया, दोबारा बर्थडे का समय आया और इस समय उस परिवार ने पुनः पादरी साहब को बुलाया, ये देखने के लिए कि पादरी साहब दूसरा चम्मच तो कहीं नहीं चुराएंगे आज। और भोजन हुआ। भोजन के पश्चात पादरी साहब ने कहा कि आज हम बाइबिल से पढ़ेंगे, मुझे बाइबिल दीजिए। और पादरी साहब को बाइबिल दी गई। और जब पादरी साहब ने बाइबिल पढ़ा है, खोला है उसे, तो वो चम्मच बाइबिल के भीतर ही थी। पादरी साहब ने कहा, पिछले वर्ष जब मैं आया तब मैंने जानबूझकर ये चम्मच बाइबिल के भीतर छिपा दिया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप बाइबिल खोलते हैं कि नहीं। अफसोस, आपके परिवार में किसी ने भी बाइबिल नहीं खोला। वो सोच रहे थे कि पादरी साहब चोरी छिपे चम्मच ले गए हैं, चम्मच बाइबिल में थी। परमेश्वर के वचन को छिपा कर न रखें, केवल इतवार के दिन चर्च ले जाने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं, से परमेश्वर ने दिया है कि आप पढ़ें, ये समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए, इतनी सारी बातों के लिए लाभदायक है ये वचन, परमेश्वर का वचन। दुनिया में कोई भी शिक्षा आपको उतनी प्रवीणता प्रदान नहीं करेगी, उतना कौशल नहीं देगी जितना ये परमेश्वर का वचन। इसे नजरअंदाज नहीं कीजिए। दूसरा, हमारे मसीही परिवारों में सामूहिक स्तुति गान भी होना चाहिए। एक आदर्श मसीही परिवार में भजन संहिता 118 उसके 15वें पद में लिखा है, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार की ध्वनि हो रही। ये किसके लिए लिखा गया? उस आदर्श मसीही परिवार के लिए जहां पर भजन और गीत गाए जाते हैं, भजन और गीत जहां पर सिखाए जाते हैं। 14वां पद पढ़िएगा, भजन संहिता 118 का 14वां पद। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है। वो लिखते हैं भजनकार यहाँ पर, परमेश्वर मेरा बल है, मेरी सामर्थ, मेरी ताकत है। और आगे लिखते हैं, मेरे भजन का विषय है, मेरे गीतों का विषय है परमेश्वर। कितनी अच्छी बात है। तो न सिर्फ वचन का पठन पाठन, लेकिन स्तुति गान भी आदर्श मसीही परिवार में होना चाहिए। तीसरी बात है प्रार्थना। और प्रार्थना की परिभाषा है कन्वर्सेशन विद गॉड, परमेश्वर से बातचीत करना। तो न सिर्फ परिवार को में जितने सदस्य हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन सामूहिक रूप से, पारिवारिक रूप से भी प्रार्थना करनी चाहिए। और कितने अफसोस की बात है कि हम परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं, मित्रों से बात करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, मिनटों की छोड़ दीजिए, कभी कभी घंटों की बातचीत होती है, पड़ोसियों से बातचीत होती है, परंतु परमेश्वर से बात करने का वक्त हमारे पास होता नहीं है। हम मसीही कहलाते हैं। यदि आदर्श मसीही परिवार हम स्थापित करना चाहते हैं तो वचन को उचित स्थान दें, स्तुति गान को उचित स्थान दें और प्रार्थना को दें। और इसके साथ चौथी बात बताऊंगा, एक पद निकालिएगा, इब्रानी उसका 10वां अध्याय 25वां पद। और यहां पर लिखा है इब्रानी 10:25 में, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने ये संगति की बात कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बातचीत करें, सामाजिक रूप से हम जीवन व्यतीत करें, संगति करें एक दूसरे। और मैं समझता हूं कलीसिया से उत्तम स्थान ये कोई हो नहीं सकता। यदि आत्मिक कलीसिया है तो उससे बढ़ करके अच्छा स्थान कोई हो नहीं सकता। आगे पढ़िएगा। जैसे कि कितनों की रीति है,
पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक या किया करो। कितनी बहुमूल्य बातें लिखी हैं। कितनों की रीति है, यानी कितने पसंद करते हैं। बहुत से लोग पसंद नहीं करते, मसीही कहलाते हैं लेकिन कलीसिया नहीं जाते, और इसीलिए पर्वों के दिन कुर्सियां लगानी पड़ती हैं कलीसिया में, क्योंकि ठसाठस भर जाता है चर्च भवन। कितनों की रीति है, ये सब की रीति होना चाहिए। और आगे लिखा है कि एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो। किस दिन को? प्रभु के आगमन के दिन को। त्यों त्यों और भी इस बात को किया करो। तो ये मसीही परिवार के, आदर्श मसीही परिवार के गुण हैं। तीसरी चुनौती एक आदर्श मसीही परिवार के सामने है, और वो ये है कि मसीही परिवारों के समक्ष मसीही विश्वास में स्थिर और दृढ़ बने रहने की चुनौती है। एक पद निकालिएगा, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15वां पद। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मसीही परिवारों की बुनियाद ढह रही है, तबाह हो रही है। बुनियाद जो नींव है, जो फाउंडेशन है, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास, दृढ़ विश्वास और विश्वास रखने में स्थिरता, ये दोनों बहुत जरूरी तत्व हैं मसीही, आदर्श मसीही परिवार की। विश्वास में दृढ़ता और विश्वास में स्थिरता, और ये मसीही परिवार की बुनियाद है। शैतान इसी बुनियाद को कमजोर करना चाहता है, और इसीलिए संत यूहन्ना ने लिखा है अपनी पत्री में कि तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। शैतान इसी बात को अस्त्र बनाता है, और मसीही परिवार की बुनियाद को, जो विश्वास है और विश्वास की स्थिरता है, उसकी दृढ़ता, उसको वो तबाह कर रहा है। आगे पढ़िएगा 16वां पद देखिए। तबाह करने का उसका जरिया क्या है? क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं। चीजें परिवार की बुनियाद को तबाह कर रही हैं, और मसीही परिवार के विश्वास की दृढ़ता को, स्थिर और स्थिरता को खंडित कर रही हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। मसीही परिवार परमेश्वर पर यकीन करने वाला परिवार होता है, तो उस विश्वास की बुनियाद को शैतान ढहा देना चाहता है, गिरा देना चाहता है। कैसे? शरीर की अभिलाषा। हर परिवार की अभिलाषाएं बहुत बढ़ जाती हैं सांसारिक रूप से। आंखों की अभिलाषा, हमने ये देखा, हमें ये चाहिए। और जीवन का घमंड, परिवार का घमंड। जब उपलब्धियां बढ़ जाती हैं, जब धन बढ़ जाता है, जब सांसारिक वस्तुएं वैभव की बढ़ जाती हैं, तो घमंड आ जाता है। और इन्हीं के द्वारा शैतान मसीही परिवार की बुनियाद को, जो कि विश्वास पर आधारित होती, गिरा रहा है। इसी का प्रभाव हम देखते हैं। तलाक, मसीही परिवार टूट रहे हैं। कारण सिर्फ ये 3 है: आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड। मसीही परिवार के टूटने का कारण ये है कि ना पति झुकना चाहता
ना पत्नी झुकना चाहती। सहनशीलता परिवारों की समाप्त हो गई है। पति और पत्नी एक दूसरे की सह नहीं सकते, एक दूसरे का कहा सुन नहीं सकते। नम्र बनने का जो गुण है, क्योंकि जब नम्र बनते हैं तो हम एक दूसरे को सहने की क्षमता, योग्यता प्राप्त करते हैं, वो समाप्त हो गई है और इसलिए परिवार टूटकर बिखर रहे हैं। लेंट के दिनों में मैंने एक लंबा लेख लिखा, कई दिनों तक लिखा, तलाक के ऊपर। 19 मार्च से आगे आपको पढ़ने मिलेगा। यदि आप हमारे ग्रुप में हैं तो आप खोज सकते हैं, आपको मिलेगा, जरूर पढ़िएगा। शैतान बड़ी चतुराई से मसीही परिवारों को छिन्न भिन्न करना चाहता है। एक पद निकालिए, 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 3 पद पढ़िएगा। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 3 पद। यहां पर वो लिखते हैं संत पौलुस, परंतु मैं डरता हूँ। मैं डरता हूं। संत पौलुस इस बात से भयभीत हैं। आगे क्या लिखा है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। हाँ, कुरिन्थियों की कलीसिया को वो पत्र लिख रहे हैं और वो डरे हुए से हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे सांप ने हवा को अपनी चतुराई से बहकाया है, तो सांप बड़ी चतुराई से मसीही परिवार की बुनियाद को शत विशत करना चाहता है। मसीही परिवारों को उनके विश्वास से गिरा देना चाहता है, बहुत चतुराई से। जैसे उसने बहकाया है बड़ी चतुराई से, हवा को बहकाया। कहीं आगे पढ़िएगा। वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किया जाए। कितनी बड़ी बात उन्होंने लिखी है। तुम्हारे मन की सिद्धाई, तुम्हारे हृदय की पवित्रता को जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं वो भ्रष्ट ना कर दे, अपवित्र ना कर दे। और इसीलिए इफिसियों की कलीसिया को जब उन्होंने पत्र लिखा तो अंतिम अध्याय में उन्होंने लिखा है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और आज आवश्यकता है कि मसीही परिवार उन सारे हथियारों को बांध ले जिनका वर्णन वो इफिसियों 6वें अध्याय में करते हैं। समय नहीं है, यदि मैं उसे बताऊंगा तो बाकी बातें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप सब जानते विश्वास से अपनी कमर कसकर, पाँव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते पहनकर और अन्य बातें जो लिखी हैं। मसीही परिवार को तैयार रहना है कि कैसे वो शैतान का मुकाबला कर सके। और शैतान मसीही परिवारों को छोड़ता नहीं। उसका कारण ये है कि यदि वो परिवार को ढहा दे, परिवार की बुनियाद को गिरा दे, तो वो कलीसिया को भी गिरा सकता है। और आज हो यही रहा है कि परिवार कमजोर है आत्मिक रीति से, तो कलीसिया भी कमजोर हो गई है। बहुत चतुराई से वो काम कर रहा है। और एक मसीही परिवार की निशानी यह है कि यदि वो शैतान के आक्रमण सह रहा है तो समझ जाइए कि वास्तव में वो मसीही परिवार है। शैतान के जितने अधिक आक्रमण होंगे इस बात को प्रमाणित करेंगे कि वो परमेश्वर का भक्त परिवार है, विश्वास पर अडिग परिवार है वो। और प्रभु यीशु मसीह ने एक मशहूर दृष्टांत कहा जिसे आज हमने पढ़ा है मत्ती से, मत्ती 7वें अध्याय से। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह 2 व्यक्तियों के विषय में बता रहे हैं जिन्होंने अपना घर बनाया है। और घर की बुनियाद के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का ध्यान है कि एक व्यक्ति जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, बुनियाद उसकी अच्छी थी तो घर भी अच्छा रहा। और दूसरा व्यक्ति जिसकी बुनियाद ही कमजोर है, तो जब परिस्थितियां बदली हैं
उसका घर ढह गया है, वो मूर्ख व्यक्ति कहलाया है प्रभु यीशु की दृष्टि में, और बुद्धिमान वो कहलाया जिसने बुनियाद के ऊपर अधिक ध्यान दिया। तो ये बुनियाद, घर का बुनियाद यदि कोई है तो वो प्रभु यीशु मसीह है, वही हमारी चट्टान है, और उसी पर हम अपने घर की बुनियाद बनाएं। उसके बाद चौथी चुनौती मसीही परिवारों के समक्ष है कि मसीही परिवार को आत्मिक रूप से मजबूत बनाए रखने की चुनौती है। वर्तमान विश्व में आत्मिक रूप से कैसे हम सजग रह सकें, कैसे आत्मिक रूप से बलवंत करें हम। संत पौलुस ने कहा कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, बलवंत बनो, वो कह रहे हैं। पर कैसे बलवंत बना जा सकता है? परिवार में पिता हैं, परिवार में माता है, परिवार में बच्चे हैं। और भजन संहिता 127 के पहले पद में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा। बहुत से नासमझ लोग इस पद का उपयोग तब करते हैं जब वो कोई अपने स्वयं के लिए रहने का मकान बनाते हैं। पर मैं बता दूं आपको, परमेश्वर ईंट, सीमेंट, गारे के मकान को बनाने में रुचि नहीं रखते। ये बाइबल का परमेश्वर है, ये घर बनाते हैं। घर मनुष्यों से बनता है और परमेश्वर की रुचि मनुष्यों में होती है। तो बहुत नादान है वो लोग, जब उनका मकान बनता है तब वो इस पद का सहारा लेते हैं। मैं कहता हूं कि आप इस पद को मिसकोट ना करें, और बहुत से पास्टर भी करते हैं। आज एक स्थल पढ़ा गया, दूसरा शामुएल से, उसका 7वां अध्याय। पहले हमने पढ़ा उसके 18वें पद को, और उसके बाद 25वें पद से आगे। तो ये जो 7वां अध्याय है, दूसरा शामिल 7 का 7वां अध्याय, वो घराना के ऊपर है, परिवार के ऊपर है। आप पढ़ लीजिएगा कितनी बार वहां पर घराने और घराना शब्द आया है। तो परमेश्वर की रुचि घराना में है, और उस घर को जो घराना है परमेश्वर उसमें रुचि लेते हैं। तो परिवार में पिता हैं, माता हैं, बच्चे हैं, इन सब का दायित्व है। और कुछ दायित्व हैं जिसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा कि यदि इस संसार में मसीही परिवार है, उसके सामने चुनौती है, और वो चुनौती आत्मिकता की है। आत्मिक रीति से हम कैसे बनाएं, तो इन दायित्वों को पूरा करना है। तो पिता का दायित्व है, और पिता का क्या दायित्व होता है? उत्पत्ति 18 उसका 19वां पद जल्दी से निकाल कर पढ़िएगा, या फिर मुझसे निकल जाएगा तो मैं पढ़ देता हूं। उत्पत्ति 18:19 पद। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और ये परिवार परमेश्वर को कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? अब्राहम के बारे में। मैं जानता हूं। आपके परिवार के बारे में परमेश्वर क्या जानते हैं? कभी सोचा? एक पिता है अब्राहम, और परमेश्वर उसके विषय में जान रहे हैं। तो परिवार में पिता है, उसके बारे में परमेश्वर क्या जानते हैं, हमें सोचने की आवश्यकता है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे, पीछे मतलब उसकी मृत्यु के बाद जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, हाँ, आज्ञा देंगे कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें। देखिए अब्राहम के बारे में लिखा है कि वो अपनी अगली पीढ़ी को आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल रहें। पिता का दायित्व है आत्मिक रीति से परिवार के निर्माण का दायित्व, क्योंकि वो यदि देखा जाए तो सांसारिक रूप से, पारिवारिक रूप से वो
अगुवा है परिवार का, और उसे बच्चों को परमेश्वर का मार्ग सिखाना है, बच्चों को आत्मिक प्रशिक्षण देना है। ये पिता का दायित्व है। और इसी के संबंध में संत पौलुस लिखते हैं तीमुथियुस की कलीसिया को, आज हमने पढ़ा 5वां अध्याय उसके 8वें पद में, यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है। ये पिता के लिए लिखा है, माता के लिए भी लिखा है कि परिवार की चिंता करनी है, आत्मिक चिंता करनी है। सांसारिक रूप से तो हम बहुत चिंता करते हैं, बच्चों के भोजन की, उनके वस्त्र की, उनके भविष्य की। आत्मिक रीति से कितनी चिंता करते हैं। तो ये पिता का दायित्व है और माता का दायित्व है। नीति वचन 31:27 में लिखा है, एक भली स्त्री अपने परिवार के चाल चलन को ध्यान से देखती है। भली स्त्री अपने परिवार के चाल चलन को ध्यान से देखती है। इसका मतलब यह है कि मां के ऊपर हमेशा आरोप लगाए जाते हैं, बच्चों को बिगाड़ दिया इसने। तो मां का काम है बच्चों के चाल चलन को देखे, उनके व्यवहार को, उनके बर्ताव को देखे और उन्हें शिक्षा दे। नीति वचन में लिखा, एक भली स्त्री अपने घर को बनाती है, लेकिन मूढ़ स्त्री अपने घर को ढहा देती है, बिगाड़ देती है। तो मां की भूमिका एक बुद्धिमान महिला के समान होना चाहिए। और एक बुद्धिमान महिला के विषय में मैं बताऊंगा। पुराने नियम उसका उल्लेख हम पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसका 34वां पद, और मुझे ये संदर्भ बहुत अच्छा लगता है। एक मां के बारे में वर्णन है, यदीदा उनका नाम था। ये राजा अम्मोन की पत्नी थी, महारानी थी ये यदीदा, और ये योशिया की मां थी। और योशिया के विषय में, जो राजकुमार था, उसके विषय में लिखा है पद 1 में कि जब वो 8 वर्ष की उम्र में था तब वो राज सिंहासन पर बैठा, क्योंकि उसके पिता की, राजा अम्मोन की हत्या कर दी गई थी। लेकिन मैं समझता हूं कि उसकी मां ने अपने बेटे को बतलाया परमेश्वर के बारे में। एक मसीही परिवार में मां की बड़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है। वही बच्चों को बतलाती, सर्वप्रथम बतलाती है परमेश्वर के बारे में, और वो बच्चों को सिखाती है किसने बनाया फूलों को, किसने बनाया तारों को, किसने बनाया हमको तुमको। और वो बोलती है बच्चे से, ईश्वर जो स्वर्ग में है। परमेश्वर का ज्ञान सर्वप्रथम यदि बच्चों के कान पर और उनके मस्तिष्क पर पड़ता है तो उसमें मां की भूमिका होती है। और ये यदीदा है, महारानी, उसने अपने बेटे योशिया को इतनी उत्तम शिक्षा दी कि आगे लिखा है पद 16 में, पद 3 में, 3 पढ़िएगा उसका प्रथम हिस्सा। वह लड़का ही था, अर्थात उसकी गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी न हुए मतलब थे। 16 वर्ष का, 8 वर्ष में गद्दी पर बैठा सिंहासन पर, और लिखा है कि 8 वर्ष भी नहीं बीते थे कि उसने क्या किया कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। वो परमेश्वर को खोजने लगा। जरा सोचिए, उस जमाने में बाइबिल नहीं थी, परमेश्वर का वचन नहीं था, लेकिन लिखा है परमेश्वर को वो खोजने लगा। कैसे खोजा होगा? परमेश्वर को किसने बताया होगा परमेश्वर के बारे में? उसकी मां ने ही उसे बताया होगा। आगे पढ़िएगा 3 पद को ही। और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और अशेरा नामक मूर्तों को और खुदी और ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा।
और ये बहुत बड़ा काम था। जब वो 20 वर्ष का हुआ है, 20 वर्ष का हुआ है, तब जितनी भी अशुद्ध बातें थी उसके देश में, उसने अशुद्ध बातों को दूर किया है। और आगे यदि आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा 8वें पद में कि उसने, जब वो 26 वर्ष का था, तब मंदिर का, यरूशलेम के मंदिर का, भवन का पुनर्निर्माण उसने कराया है। और उसी के ही राज्यकाल में व्यवस्था की किताब जो गुम गई थी फिर से मिली है। और आप पढ़ेंगे इस पूरे अध्याय को, दूसरा इतिहास 34वें अध्याय को, आपको पता चलेगा जब व्यवस्था की किताब मिली है तो उसे पढ़ना शुरू किया और वो रोने लगा। वो राजा, यहूदियों का राजा। एक मां की बहुत अहम भूमिका होती है, और माता पिता दोनों, यदि दोनों की प्रमुख भूमिका यदि देखी जाए तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 15वां पद, और आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों के उद्धार की चिंता होनी चाहिए माता पिता को। बच्चा क्या डिवीजन से पास हो रहा है, कितने परसेंट लेके आ रहा है, क्लास में उसका क्या स्थान रहा, कॉलेज में क्या उसकी उपलब्धियां रही, माता पिता बहुत ध्यान देते हैं। पर क्या बच्चे के साल्वेशन की चिंता उनको है, उद्धार की चिंता उनको है। और यहां संत पौलुस लिखते हैं तीमुथियुस को 15वें पद में, 3 अध्याय का 15वां पद, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। देखिए, बचपन से तेरा पवित्र शास्त्र जाना हुआ है। कैसे जाना उसने? उसकी मां और उसकी नानी ने उसे सिखाया। लोइस उसकी नानी, यूनिके उसकी मां, और ये ग्रीक परिवार से थे, यूनानी परिवार से, जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया था। उसकी नानी ने, उसकी मां ने, और उन्होंने बचपन से सिखाया है। तो माता पिता की कितनी अहम भूमिका होती है बच्चों को आत्मिक रीति से बिल्डअप करने के लिए, उन्हें बनाने के लिए। और बच्चों का दायित्व है, मैं तो यदि बताना चाहूं तो बहुत सी बातें बताऊंगा, लेकिन बता सकता हूं, लेकिन मैं संक्षेप करूंगा अपने संदेश को। निर्गमन 20:12 में 5वीं आज्ञा है, तू अपने माता पिता का आदर करना। बात केवल माता पिता की नहीं है, हर एक बुजुर्ग व्यक्ति का मान सम्मान, हर एक बड़े व्यक्ति का मान सम्मान। जो हमारे बच्चों के उम्र से बड़े हैं, कौन सिखाएगा इसे? माता पिता सिखाएंगे। तू अपने माता पिता का आदर करना, अर्थात हर एक वरिष्ठ जनों का सम्मान करना। इसीलिए संत पौलुस ने लिखा 1 तीमुथियुस 5वें अध्याय के 1 पद में, किसी बूढ़े को नहीं डांटना, किसी बूढ़ी महिला को नहीं डांटना, आदर देना, सम्मान देना। कितनी अच्छी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं, शिष्टाचार की बातें हैं। और नीति वचन 23:22 में लिखा है, अपने जन्माने वाले की सुनना। 24 पद में लिखा, नीति वचन 23 के 24 पद में, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है। क्यों मगन होता है? जब बच्चे उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। और 25वें पद में लिखा, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित होंगे। नीति वचन 1:8 में लिखा, अपने पिता की शिक्षा को नहीं भूलना। बहुत सी बातें हैं जिसका वर्णन मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये तीनों अपने दायित्वों को निभाएं, आत्मिक रीति से मसीही परिवार बलिष्ठ होगा। 5वीं चुनौती, अंतिम चुनौती जिसकी चर्चा मैं करूंगा, मसीही परिवार के समक्ष गवाह बने रहने की चुनौती। मसीही परिवार को गवाह बने रहना है इस विश्व में जिसने अपनी मिठास खो दी है, इस विश्व में जिसने अपने स्वाद को खो दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। एक मसीही परिवार
गुणवान परिवार होता है। इसलिए होता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी उपमा दी नमक से। जैसे नमक स्वादिष्ट बना देता है, किसी भी व्यंजन को, किसी भी भोज्य पदार्थ को खाने योग्य बना देता है, नमक जो भूख को जागृत करता है, ना सिर्फ स्वाद लेकर आता है, भूख को भी। तो मसीही परिवार को गवाही रखनी है इस पूरे विश्व में, जहां पर धार्मिक और नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है, जहां पर धार्मिक और नैतिक मूल्य नीचे गिरते जा रहे हैं, समाज सभ्य नहीं और भी असभ्य होता जा रहा है, हत्या और हिंसा के दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसे समय में एक मसीही परिवार की भूमिका नमक के समान है, जो स्वाद उत्पन्न करता है। तो इस बेस्वाद पृथ्वी में, इस बेस्वाद संसार में मसीही परिवार की अहम भूमिका है। और प्रभु यीशु मसीह ने गवाह बनने के लिए दूसरा उदाहरण दिया, तुम जगत की ज्योति हो। एक मसीही परिवार विश्व के लिए एक ज्योति है, अन्य जातियों के परिवारों के लिए ज्योति है, प्रकाश है, प्रकाश के समान है। तो हम मसीह परिवार की बड़ी भूमिका को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हो रहा था तो उन्होंने कहा अपने शिष्यों से कि तुम मेरे गवाह होगे। हमें प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनना है पारिवारिक रूप से। ये बड़ी चुनौती है मसीह परिवार के सामने, लेकिन प्रश्न उठता है कि मसीह परिवार को किस रूप में उसका पड़ोसी जान रहा है। क्या हमारे परिवारों से मसीह की ज्योति निकल रही है? क्या हमारा परिवार दूसरों के लिए एक मधुर परिवार है, अच्छा परिवार है? मैं समझता हूं कि बहुत से मसीही परिवारों की ऐसी गवाही नहीं है। मसीही परिवार बहुत सी बातों के लिए बदनाम है। हमें नमक बनना है, स्वाद बिखेरना है, हमें ज्योति बनना है और पाप के अंधकार को इस विश्व से हटाना है। तो इस विश्व में मसीह परिवारों की बड़ी भूमिका है, चुनौतियां हैं, तो हमारी भूमिका भी है कि हम अपनी भूमिका का निर्वाह करें और मसीही परिवार को एक श्रेष्ठ परिवार बना करके रखें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और उसके पश्चात हम आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। ये हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं वचन के द्वारा आपने हमारी आंखों को खोला है और हमें बताया है कि एक आदर्श मसीही परिवार कैसा होना चाहिए। पिता, मसीह परिवारों के सामने आज बहुत सी चुनौतियां हैं। आपका वचन हमें सामर्थ्य देता है, आपने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है कि हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। वचन को पढ़कर, प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा से हम मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि एक मसीही परिवार इन चुनौतियों का सामना करे, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को न सिर्फ अपने आसपास, न सिर्फ अपने शहर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में और विश्व में फैला सके। यही हमारी प्रार्थना। आज के वचन के प्रकाशन के लिए हम पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ
अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती है। हम सब कहें आमीन।